आज की कहानी है यह सफ़र एक अकेले खरगोश का। एक समय की बात है, गहरे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चंचल चंचल था। चंचल दिखने में बहुत ही प्यारा था। उसकी मुलायम सफ़ेद फर, चमकती लाल आँखें और लंबा फूला फूला पूँछ उसे जंगल में सबसे अलग बनाते थे। परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, वह बहुत अकेला था। चंचल के माता पिता बचपन में ही शिकारी के जाल में फंसकर मारे गए थे। तभी से वह खुद ही जीने की कोशिश कर रहा था। वह समझदार था, मेहनती था, पर उसके दिल में एक खालीपन था, दोस्ती का, परिवार का अकेलापन। चंचल हर सुबह जल्दी उठता, गाजर और फल खोजता, तालाब से पानी पीता और फिर अपने बिल में छुपकर सो जाता था। जंगल में और भी जानवर थे, पर कोई भी उसके करीब नहीं था। हिरन उसे देखकर हंसते, बंदर उसका मजाक उड़ाते और लोमड़ी उसे डराने की कोशिश करती थी। चंचल शांत था, वह किसी से लड़ता नहीं, न कि ही किसी को नुकसान पहुंचाता था। एक दिन तालाब पर पानी पीते समय उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी फिसलकर पानी में गिर गई है। वह डूबने लगी। चंचल बिना एक पल गंवाए तालाब में कूद गया और उसे खींचकर बाहर लाया। गिलहरी कांप रही थी पर सुरक्षित थी। तुमने मेरी जान बचाई, गिलहरी बोली। यह तो मेरा फर्ज था, चंचल मुस्कुराया। गिलहरी का नाम था झुनझुन। वह चंचल की पहली दोस्त बनी थी। झुनझुन बहुत बातूनी थी। वह चंचल के बिल में आती, उसके साथ फल बांटती, कहानियां सुनाती और जंगल की खबरें बताती। चंचल के जीवन में अब रंग आने लगे। धीरे धीरे झुनझुन ने बाकी जानवरों को भी चंचल से मिलवाया। अब ना तो कोई उसका मजाक उड़ाता और ना ही डराता। पर जंगल में सब कुछ अच्छा नहीं था। एक नई आफत आने वाली थी। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि एक नया शिकारी जंगल में आया है, जो जाल नहीं जहर से मारता है। वह फल और पानी में जहर मिला देता है और जानवरों को मारता है। सभी जानवर डरे हुए थे। चंचल और झुनझुन ने तय किया कि वे इस शिकारी की चाल को समझेंगे। उन्होंने जंगल के किनारे उस जगह की निगरानी शुरू की जहां अक्सर शिकारी आता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा एक इंसान झील के पास आया। उसने एक बोतल से कुछ पानी में मिलाया और गायब हो गया। हमें बाकी जानवरों को सचेत करना होगा, झुनझुन बोली। चंचल ने जंगल की सभा बुलाई। वह सब जानवर इकट्ठा हुए, हाथी, बंदर, लोमड़ी, हिरण, पक्षी और भालू भी। चंचल ने सबको बताया कि कौन से जल स्रोत और फल जहरीले हो चुके हैं। कुछ जानवर ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब उन्होंने देखा कि चिड़िया की एक टोली जहर वाले फल खाकर मर गई तो सच मान गए। अब सवाल था, इस शिकारी को जंगल से भगाया जा सकता है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी, चंचल ने कहा। भालू बोला, हम इंसान से नहीं जीत सकते, वह हमारे से चालाक है। चंचल मुस्कुराया, परंतु हम एक साथ और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। फिर चंचल, झुनझुन और अन्य जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर ऊंचाई से निगरानी रखेंगे, चिड़िया शिकारी की गतिविधियों की जानकारी लाएंगी, हाथी और भालू जमीन की घेराबंदी करेंगे, चंचल और झुनझुन उसका ध्यान भटकाएंगे। अगली सुबह शिकारी आया। उसने एक बार फिर पानी में कुछ मिलाया। तभी चिड़िया ने शोर मचाया। बंदरों ने उसे पत्थरों से घेर लिया। हाथी ने पेड़ों को गिराकर उसका रास्ता बंद किया और चंचल ने उसे एक चकमा देते हुए उसके बैग से जहर की बोतल चुरा ली। शिकारी घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, पर हाथी ने उसे घेर लिया। तभी वन विभाग के अधिकारी, जो चिड़िया के जरिए भेजे गए संकेतों से आए थे, शिकारी को पकड़ कर ले गए। जंगल में शांति लौट आई। अब चंचल जंगल का नायक बन गया था। सभी जानवर उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों ने एक सभा बुलाई और चंचल को जंगल रक्षक की उपाधि दी। पर चंचल अब भी वही शांत सरल खरगोश था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही किया जो सही था, उसने कहा। अंतिम अध्याय, परिवार की अनुभूति। अब चंचल अकेला नहीं था,
झुनझुन उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। हिरण, बंदर, भालू और सब उसके परिवार जैसे थे। उसने अपने पुराने छोटे से बिल की जगह एक बड़ा सा घोंसला बनाया जहाँ सब दोस्त आ सकते थे। जंगल में फिर से हंसी गूंजने लगी। चंचल ने जीवन में एक अब अकेलापन नहीं अपनापन था। उसने साबित कर दिया कि एक छोटा सा खरगोश भी अगर सच्चाई, साहस और करुणा के साथ रास्ते पर चले तो वह पूरा जंगल बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी को छोटा मत समझो। हर जीव में शक्ति होती है, एकता में बल है। सच्चाई, करुणा और साहस से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। दोस्ती और अपनापन जीवन को सुंदर बनाता है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।